रीवा रेंज में अपराधियों के दिलों में अब डर का साया है। ऑपरेशन प्रहार 2.0 के तहत पुलिस ने नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। यह अभियान सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं बल्कि पूरे रीवा रेंज को नशा मुक्त बनाने की जंग है। आईजी गौरव राजपूत ने साफ कहा है, नशे के कारोबार में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह आम नागरिक हो या कोई प्रभावशाली व्यक्ति। पुलिस ने गांजा, कोरेक्स, स्मैक और ब्राउन शुगर जैसे नशीले पदार्थों के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। कई बड़े तस्कर गिरफ्तार हो चुके हैं जबकि कुछ फरार हैं और पुलिस की नज़र में हैं। अब अपराधियों के लिए शहर में छिपना मुश्किल हो गया है। रात दिन पुलिस की गश्त और छापेमारी ने उनके नेटवर्क को पूरी तरह कमज़ोर कर दिया है। डीआईजी हेमंत चौहान और एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि यह अभियान सिर्फ कानून की कार्रवाई नहीं बल्कि समाज को नशे की बुराई से बचाने की जंग है। पुलिस की कार्रवाई के चलते कई तस्कर अब अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, कई मोबाइल बंद कर चुके हैं और कई इलाकों को छोड़कर भाग गए हैं। रीवा के लोग अब राहत महसूस कर रहे हैं। वर्षों बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि कानून का डर अपराधियों के ऊपर छा गया है। ऑपरेशन प्रहार 2.0 अब सिर्फ एक पुलिस मिशन नहीं बल्कि अपराधियों के लिए खौफ और समाज के लिए सुरक्षा का प्रतीक बन गया है। आइए आगे वीडियो में देखते हैं कि आईजी गौरव राजपूत ने पत्रकारों से क्या कहा और किस तरह से ऑपरेशन प्रहार 2.0 ने अपराधियों के लिए खौफ पैदा कर दिया है। एकात्म संवाद जो अंतिम स्तंभ है हमारा, उससे 1-to-1 कम्युनिकेशन, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बार जो हमारे प्रयास होंगे, इस बार जो हमारा परिश्रम होगा वो कोरेक्स के समूल विनाश की ओर अग्रसर हो। इस हेतु आज ये पूरी बैठक रखी गई थी और इसमें सभी थानों के थाना प्रभारियों से लेकर अंतिम छोर तक का जो कांस्टेबल था उनके साथ में इस विषय वस्तु पर संवाद हुआ है। हर संभाग की पूरी पुलिस का फोकस एक नशे के ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो दूसरे राज्यों में वहां से आ रही है, उसके लिए क्या आप लोग प्रयास करेंगे जिससे शासन स्तर पर हमने अवगत कराया है कि हमारे प्रदेश में जो आवागमन हो रहा है वो पड़ोसी राज्य के मार्फत हो रहा है, और चूंकि हमारे यहाँ एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाइयां की जा रही है और पड़ोसी राज्य में वो कार्रवाइयां नहीं संपादित हो रही है, इसलिए इन्फ्लक्स जो यहाँ पे कोरेक्स की आवागमन में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर शासन को इस बारे में हम अवगत करा चुके हैं। प्रहार 1.0 से 2.0 की तरह प्रहार 1.0 में हमने बहुत सारी चीजें सीखी। प्रहार 1.0 में हमने प्रयासों की अधिकतमता के ऊपर जोर दिया, पर प्रहार 2.0 में अब प्रयास के साथ साथ परिश्रम और तंत्र इन्वॉल्व होगा। प्रयास 2.0 में पहले हम प्रयास 1 में रक्षक थे, अब हम इस एंटी कोरेक्स कैंपेन के संरक्षक हैं और जन समाज के साथ में उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए और उनके जो भी आत्मसम्मान है उसके लिए हम पुलिस फोर्स पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आपकी पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है, रोज कार्रवाई हो रही है, दूसरे राज्यों में कैसे रोक लगेगी कि यहाँ लोग लक्ष्य किया? हमारा पहला उद्देश्य तो ये है कि हमारे विंध्य प्रदेश में पूरी तरह से कोरेक्स का आवागमन बंद हो। पुलिस रोज कार्रवाई करी, जैसा आपने बताया एनडीपीएस के अंतर्गत विक्रेता, क्रेता और जो भी इसके संरक्षक हैं उन पे भी हम लोग कार्रवाई संपादित करवा रहे हैं। अब सफेमा के अंतर्गत हम ये भी इंश्योर करेंगे कि जो ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े अपराधी तत्व इसमें इन्वॉल्व है, उनकी प्रॉपर्टी सीजर्स का कार्रवाई भी हमने पिछली बार एक बार करी हुई है, परंतु इस ऑपरेशन प्रहार 2 में हम सुनिश्चित करेंगे कि ये कार्रवाई अधिकतम स्तर पर जा पाए।